student, today we will study plasticity characteristics of soil. In this chapter, we will study liquid limit, plastic limit, shrinkage limit, and then we will draw the flow curve. Then we will study toughness index, plasticity index, and in this way we will classify the soil given by Atterberg. Finally, we will solve some questions from GATE. Let's start plasticity characteristics of soil. तो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी कैन बी डिफाइन मींस सॉइल के टर्म में प्लास्टिसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द सॉइल विल अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग. तो सॉइल के टर्म में प्लास्टिसिटी क्या है? क्या इट कैन बी डिफाइंड as the soil which will undergo deformation without soil which will undergo deformation without cracking or fracturing. ठीक है. तो प्लास्टिसिटी है क्या? प्लास्टिसिटी जैसे आपने उसमें स्टील स्ट्रक्चर में देखा होगा, उसमें प्लास्टिसिटी कुछ अलग है, बट इन केस ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग के टर्म में इट कैन बी डिफाइन द सॉइल विच विल अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग. अब प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो आता कैसे है सॉइल में? तो सॉइल में क्या है कि क्ले प्रेजेंट होता है, ओके, और क्ले का क्या है, सपोज ये क्ले का कोई पार्टिकल है, इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, और वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज डाइपोलर इन नेचर. इट मींस उसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, मींस पॉजिटिव भी होगा और ये निगेटिव भी होगा. तो क्या करते हैं, इसके साथ एसोसिएशन करता है और एक क्ले पार्टिकल दूसरे क्ले पार्टिकल के बीच में जो वाटर है आ जाता है. मींस बिटवीन द टू पार्टिकल देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ वाटर. Because of this affinity, means due to presence of this negative and due to presence of this is the water and this is soil. Here negative charges will be present, and in case of water, since we know water is dipolar in nature, it means positive and negative both charges will be present. So what will happen, they will form association, and between two clay particles this water will be present. That's why what happens, clay एक दूसरे से क्यों slip करता है? Because of this presence of this water particle between the two particle of the clay. अगर clay में if we will means water के जगह पे if we will replace the water with kerosene oil or paraffin oil, then in that case क्या होगा कि जो clay में plasticity है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, right? तो मेनली क्या है, वाटर के साथ इसका जो वाटर और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के वजह से वाटर उस दो पार्टिकल के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से दे विल स्लिप, द पार्टिकल वन पार्टिकल विल स्लिप ओवर वन अनदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिटवीन देम. बट इन इफ वी विल रिप्लेस दिस वाटर बाय सम केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल, दैट इन दैट केस यू विल नॉट फाइंड द प्लास्टिसिटी इन द क्ले आल्सो, राइट? सो ये क्या है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल. हम पढ़ते क्यों हैं ये? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी, राइट? प्लास्टिसिटी क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. नाउ क्वेश्चन केम, व्हाट इज इंडेक्स प्रॉपर्टी? इंडेक्स प्रॉपर्टी है क्या? देखो, सॉइल को पढ़ने के लिए बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क ऑन सॉइल लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वर्क, एम्बैंकमेंट, मींस एनी वर्क, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क वी हैव टू स्टार्ट टू वर्क ऑन सॉइल. एंड टू वर्क ऑन सॉइल वी मस्ट नो सम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी. व्हाट इज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी लाइक compressibility of soil, shear strength of soil, permeability of soil. These are some of the engineering property of soil, right? So
जस्ट सी हियर, इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब किसी भी काम को शुरू करने से पहले वी मस्ट नो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब देखो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी से फिर हम इंडेक्स प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उस सॉइल का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी लाइक कंप्रेसिबिलिटी, shear strength, permeability, राइट। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है? हाउ मच द सॉइल विल अंडरगो डिफॉर्मेशन। कंप्रेसिबिलिटी किससे रिलेटेड है? डिफॉर्मेशन से। अगर कोई लोड एक्ट करता है सॉइल पे, कोई भी स्ट्रक्चर आप जो फॉर्म करते हो, ड्यू टू द लोड एक्टिंग ऑन द सॉइल विल कंप्रेस मींस अंडरगो डिफॉर्मेशन। तो कंप्रेसिबिलिटी किससे रिलेटेड है? डिफॉर्मेशन से। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ये देखना चाहते हैं, वी वांट टू नो हाउ मच इट विल गो अंडरगो डिफॉर्मेशन। सो वी वांट टू फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दैट सॉइल, ताकि हम उससे कोरिलेट कर सके कि अगर कल कोई स्ट्रक्चर उस पे बनता है तो वो कितना डिफॉर्म होगा, हमें पहले से पता होगा। तो अकॉर्डिंगली वी विल डिजाइन द स्ट्रक्चर। नाउ शियर स्ट्रेंथ क्या है? अगर मान लो किसी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है कि मान लो 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लोड को वो बियर कर सकता है। इफ वी विल अप्लाई मोर देन दैट लोड देन सॉइल विल फेल। सो शियर स्ट्रेंथ क्या है कि सॉइल कितना शियर स्ट्रेस मींस स्ट्रेस को झेल सकता है विदाउट फेलियर। दैट्स व्हाई वी वांट टू नो द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। एंड परमिएबिलिटी, व्हाट इज परमिएबिलिटी? द ईज विथ व्हिच द वाटर कैन फ्लो थ्रू द सॉइल, कितनी आसानी से पानी फ्लो कर जा रहा सॉइल में, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। बट इन सब प्रॉपर्टी को निकालना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल दिस प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, इसको ना निकाल के मींस हम कुछ दूसरी प्रॉपर्टी को निकालते हैं, इंडिकेटिव प्रॉपर्टी को। दैट इंडिकेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टी। मींस इसको निकालना इट इज क्वाइट लिटिल बिट टफ एंड एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। सो विदाउट मींस इसको फाइंड करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम कुछ इंडिकेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं जो इट विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। सो दोज प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। सो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर इंडिकेटिव प्रॉपर्टी। राइट तो हमें पता चला कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ये एक्चुअल में सॉइल पे किसी भी काम करने से पहले हमें ये फाइंड करना चाहिए, लेकिन इसको फाइंड करना टाइम टेकिंग है। तो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी मींस इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज जिसका कोरिलेशन मींस उसको फाइंड कर लेंगे तो समहाउ वी विल नो ऑल दिस प्रॉपर्टीज मींस वी कैन कोरिलेट विद दैट। तो ये जो इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज है या इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज है देखते हैं। लेट अस सी। इंडिकेटिव जैसे अब सोइल में क्या होता है, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन प्रेजेंट होगा, राइट। कोर्स ग्रेन सॉइल, और या फिर फाइन ग्रेन सॉइल होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल क्या है? ऑन द